अस्सलाम वालेकुम। जब आप रियल एस्टेट बिज़नेस में आते हैं तो आप अपने नेटवर्क को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं। आप पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शकील मंजूर फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन, कराची। सबसे पहले पॉइंट्स में आप अपने गोल्स लिखें जो आप अचीव करना चाहते हैं। एक साल, एक हफ्ता, एक महीना या फिर 5 साल के गोल जो आप अचीव करने के लिए रियल एस्टेट को ज्वाइन कर चुके हैं। याद रखें कि गोल्स हमेशा वही लिखने चाहिए जो आप अचीव कर सकते हैं, जिन पे आप फोकस होकर काम कर सकते हैं। गोल्स को हमेशा जो है वो उस पैटर्न पे लाकर लिखें। गोल्स इतने बड़े नहीं होने चाहिए जो आपको थका दें और आपसे पूरे ना हो सकें और आप एक नेगेटिविटी की तरफ चले जाएं। गोल्स जो हैं वो गाड़ी, घर या फिर एक 100 लोगों की टीम भी हो सकती है, जिससे आपकी नेटवर्किंग जो है स्ट्रांग हो सकती है। नंबर 2 पर है कि आप अगले 3 महीनों के लिए एक टाइम पीरियड सेट करें। 3 महीनों के लिए आपने अपने ऑफिस को, अपने जहाँ पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जो भी आप शॉप ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ पर आप कमिटेड होकर काम करें। आप सुबह से शाम तक कितना काम करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इन 3 महीनों के अंदर अंदर अचीव करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है कि एक्शन प्लान बनाना चाहिए। आप जब कोई भी एक्शन प्लान बनाते हैं उसमें आपकी अपॉइंटमेंट शामिल होती हैं या इस तरह के गोल्स शामिल होते हैं कि जो आपको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। एक्शन प्लान में आप अपने लिए एक अचीवमेंट साबित करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को, उसके अलावा आप अपने जो भी नेटवर्क के लिए स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उनको ज्वाइन करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और ये एक एक्शन प्लान होता है जिसमें आप फोकस होकर काम करते हैं। नंबर 4 पे है मास्टर ऑल बिजनेस बेसिक्स। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह इंजीनियर बनने के लिए आपको करोड़ों की नहीं बल्कि लाखों की ज़रूरत तो लाजमी पड़ती है। इसी तरह बेसिक नेटवर्किंग स्किल्स को सीखने के लिए आपको चंद हज़ार की ज़रूरत पड़ेगी। ये नेटवर्क स्किल्स सीख कर आप अपने लिए एक बेहतरीन नेटवर्किंग जनरेट कर सकते हैं और आप एक लीड जनरेट कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है अपनी कंपनी की तमाम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप रियल एस्टेट से कनेक्टेड हैं तो आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं, आप जिस लैंड पर काम करते हैं या इसके अलावा जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके ब्रोशर होने चाहिए, उसके कैटलॉग होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी ये भी है कि जो लोग आपसे पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आपको उनके साथ एक शॉर्ट्स वीडियो बनानी चाहिए, ताकि इससे भी आपका नेटवर्क मज़ीद स्ट्रांग होता है। और ये नेटवर्किंग आपको पॉजिटिव थिंकिंग में दूसरे लोगों तक अचीव भी करना चाहिए, दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाना चाहिए। नंबर 6 पे है कि बिजनेस इवेंट अटेंड करने चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट भी है, क्योंकि बिजनेस इवेंट जो है वो हमारी फेस वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो हमें बिजनेस इवेंट लाजमी अटेंड करने चाहिए। नंबर 7 में है कैलेंडर फॉल ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको कैलेंडर्स के हिसाब से हर वीक के लिए एक अचीवमेंट, एक गोल सेट करना चाहिए, जिसमें आप कितने लोगों को अपॉइंटमेंट पे बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वेलकम मीटिंग करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग आपसे इंटरेस्टेड हैं उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो अप ले सकें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग अरेंज कर सकें। तो ये कैलेंडर, जब आप एक कैलेंडर पे इस चीज़ को तरतीब देंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपको हर दिन कौन सा गोल अचीव करना है और कौन से लोगों को आपने इनवाइट करना है। आपको हर हफ्ते के लिए एक मीटिंग डीलर्स के लिए जो है वो अटेंड करनी चाहिए। डीलर्स के साथ आप मीटिंग अटेंड करें, उनको चाय पर इनवाइट करें, या अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पर जाकर भी उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें आप सारी चीज़ें उनसे शेयर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या आप उनको चाय पे बुलाकर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए अपने प्रोडक्ट की तमाम तर डिटेल्स उनसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए बाज़ दफ़ा आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है। आप अपने टीम मेंबर्स को सहारा ना बनाएं, बल्कि आप खुद अपनी सारी चीज़ें खुद पर अप्लाई करें, ताकि आपको मज़ीद आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत पेश ना आए। नंबर 9 पे है कि हर हफ्ते आपको एक फॉलो अप जो है वो लाजमी लेना चाहिए। आप अपने फॉलो अप को आप अपने फॉलो अप के लिए एक डे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। तो जितना अच्छा फॉलो अप आपका होगा उतने ही लोग आपसे कमिटेड रहेंगे, उतने ही लोग आपसे अटैच रहेंगे। क्योंकि फर्स्ट स्टेप पर हम जाके हम कॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा फॉलो अप इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने क्लाइंट्स को या अपने साथ जुड़े डीलर्स हजरात को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो फॉलो अप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसको फर्स्ट स्टेप पे रखते हुए आप फॉलो अप
زیادہ سے زیادہ بہتر کریں۔ نمبر 10 پر ہے، اور جو بھی پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں اس کے بینیفٹس لوگوں سے شیئر کریں۔ جتنا آپ کسی کو بینیفٹ شیئر کریں گے اتنی ہی آپ کی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ پہ بھروسہ کر سکیں گے اور آپ کا آگے بڑھنے کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بیسیکلی جو پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کام نہیں کرتے اور ہم اپنی جو چیزیں ہیں اس کو کھو دیتے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس ہو کر یہ کام کرنا چاہیے، اور یہی نیٹ ورکنگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا فیس ویلیو بڑھا سکتے ہیں، آپ کو وہ ٹولز یوز کرنے چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی ریچ حاصل کر سکیں۔ لوگوں تک آپ اپنے ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کے پوائنٹس شیئر کرتے رہیں، آپ جہاں پر رہتے ہیں وہاں کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے کنیکٹ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ایسے ایونٹ کو جوائن کریں جہاں پر آپ کی فیتھ بلڈ ہو، اس کے علاوہ آپ کا فیس ویلیو بڑھے، تیسرے نمبر پہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو، اس کے علاوہ آپ کی سکلز بلڈ ہو۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی فیس ویلیو جتنی زیادہ بڑھے گی اتنے ہی لوگ آپ کے نیٹ ورک میں زیادہ آئیں گے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ سے شیئر کیے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے پوائنٹس پسند آئیں گے اور آپ اس پہ ورکنگ کرتے ہوئے اپنے نیٹ ورکنگ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔